अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं जिक्र सेठ वाबी आपसे मुखातिब हूँ 5वें एपिसोड के साथ। तो एक अहम मौजू है, मैंने कहा आप लोगों की तवज्जो ये मैं इस जानिब भी मबजूल करा दूँ कि वाक़या करबला जो ये हमारे यहाँ असरा मनाया जाता है, इसमें सीए तो बनाते हैं और इसके साथ साथ बरेलवी भी जो है ना 10 मजालिस रोज़ाना रात को या दिन में मगज खाते हैं लोगों का, ने सच्चे झूठे चीज़ें जो है न वो बयान करते हैं। इनका जो ये सारा तारीख है, ये इसका सारा दारो मदार जो है न वो अल्लामा जरीर तिबरी की किताब के ऊपर है, उसकी यानी कि लिखी हुई तारीख के ऊपर है। तो जरीर तिबरी जो थे ना खुद सिया था, मतलब उस जमाने में वो मारा मारी जंजीरें चलाना पीटम नहीं थी। वो एक आलिम आदमी थे, लेकिन ये था तासुब था उनमें, क्योंकि वो तारीख़ तिबरी जिसने पढ़ी है तो वो जहाँ वो एक वाक़या नकल करता है करबला के, तो वहाँ पर ये बाद में झूठ बोलने के बाद थोड़ा सा सच भी बोल देता है। लेकिन मैं आपको आपके उसमें चंद चीज़ें गो से गुजार करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वाक़ये में यजीद को बहुत बड़ा विलन और गासिब और फासिक फाजिर और हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को, हज़रत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को हीरो बना के पेश किया जाता है। इसमें शक नहीं है कि हज़रत हुसैन की जो शहादत थी ये मजलूमाना शहादत थी, ये इसको तो हर एक मुसलमान एक्सेप्ट करता है। मगर वो क्या करता है, ये जो जाकिर लोग हैं ना सियाओं के, और एक हम लोग का ये एक बहुत बड़ा वो गुजरा है जो अपने आप को सुन्नी के वो बोलता था, वो आधा क्या आधे से ज़्यादा सिया था, उसका नाम सफ़ी ओकड़ भी था। ये सारी उम्र झूठ बोलता रहा। मैं इसका गवाह हूँ कि इसके मैं बहुत करीब रहा हूँ, तो मक्कारी बहुत थी इसमें। तो ये सियाओं को खुश करने के लिए ये चीज़ें बयान करता था, उसके एवज इसको भारी पैसे मिलते थे। इसकी देखा देखी में फिर वो जब वो मर गया, अल्लाह माफ़ करे, उसकी शक्ल जो मैयत की थी वो तो हमने देखी वहाँ पर, मगर इसकी तस्वीर वहाँ वो प्रेस वालों को नहीं दी गई, क्योंकि ये जब मरा ना तो इसकी ज़बान तकरीबन 3 इंच या 4 इंच बाहर आ गई थी, आंखें उबल पड़ी थी, आंखें जो ये हल्के होते हैं ना इससे बाहर आ गए थे, वो बदबू बहुत आ रही थी। तो इसके लड़के कोकब नूरानी को भी नहीं दिखाया गया। तो अब वो बरेलवी हैं, अब लोग क्या करते हैं समझे कि ये पता नहीं क्या हो गया है सफ़ी और कड़वी के शर्त। तो बहरहाल उसको हम लोगों ने खुद भी घबरा गए हम लोग कि यार ये क्या मुसीबत हो गई है, जबान को कैसे अंदर कर रहे हैं। जबान बाहर है, आंखें जो है ना वो अंदर वो बाहर निकल आई हैं, चेहरा काला हो गया है। तो
तस्वीर अगर कोई लेता भी नहीं तो वो उसका चेहरा ब्लैक ब्लैक नज़र आता, ये जबान जो थी ना उसकी वो लाल कलर की थी, बाकी आंखें नज़र आती, बाकी पूरा चेहरा काला था। तो इसको झूठ बोलने की बहुत बीमारी थी। तो इधर से उधर से जो बातें सिया बयान करते हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करके लगी लिपटी इसमें करता था। ये पूरी 10 मजाजिश करता था। खैरादर में भी ये आता था 3 बजे, 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को तो नहीं, कर 8 7 इनमें से किसी एक तारीख में आ जाता था। 3 बजे खिताब करता था। कहाँ पर? ये अल्लाह रखा पार्क के सामने। आज भी जो लोग इसके साहिब हैं और उन लोगों को ये जगह मालूम है कि ये इधर अल्लाह रखा पार्क के पास यहाँ पर, क्योंकि एक वो है 3 अतराफ को गलियाँ जाती है। एक गली जाती है वहाँ कपड़ा मार्केट की तरफ, जिधर सब्जियाँ वगैरह बिकती है। एक जो है ना वो यहाँ पर सामने जो है ना एक और गली पड़ती है, इस तरफ अल्लाह रखा पार्क है। फिर बहुत ये वहाँ हस्बैंड रोड जो कहलाता था, इधर इस जानिब, और सीधी हाथ की जानिब जो है ना ये आगा खानी का जो जमात खाना है ना, ये वाला रोड पड़ता है। तो हम लोग भी भाई यही समझते थे कि यार ये यजीद जो है ना ये बहुत फासिक ने फाजिर है ने, कभी कभी वो माविया की शान में बराह रास्त गुस्ताखी तो नहीं कर सकता था, बस ऐसे लफाजी करता था। तो उसमें वो उसके दिल का चोर जो था ना वो आया हो जाता था। जब मैंने तहकीक की तो तहकीक इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल उल्टी है। ये जंग असल में बनी उमैया और बनु अब्बास की थी, सियासी जंग थी। इसका ये जो मतलब मानी पहनाते हैं कि ये आपकी सादत जो है ना ये सिमर ने की। सिमर अभी वो मीलों का फासला था यजीद के पास से, तो ये यजीद का फैसला नहीं था कि उसको मार दो, ये सिमर का ये जाति फैसला था। नहीं, ये जो बोलते हैं कि वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये बकवास तो तिबरी में भी लिखी है ने, ये फिर सपी ओकाड़वी ने, ये सब सीए लोग बयान करते हैं। अभी आप मेरे को एक बात का जवाब दो, मैं आपको तारीख से बताता हूँ कि गज़वा खंदक आप पढ़ो ना, तो उसके अंदर जो थे ना ये 5 किस्म के, ये जो सूरह अहज़ाब है ना ये इसलिए है कि इसके अंदर होते ना 5 तरफ कि ये ईसाई भी थे, इसमें यहूदी भी थे, मुशरिकीन भी थे, और ये दूसरे मुनाफिकीन और दूसरे अरब कबाइल, यानी कि तकरीबन ये मिला के 5 हो जाते हैं। तो उसमें एक की जिम्मेदारी ये थी कि ये खाना जो है ना जो वहाँ पर होगा तो वो एक इस कबीले के मतलब जो लड़ने के लिए आ रहा है ये उसके जिम्मे है। अच्छा, वहाँ खेमे नस्ब करना, पानी का निजाम करना, ये फिर दूसरे को दिया गया, तकसीम करना भी उसको दिया गया। ने गोरे ने ये अपने ऊँट जो है ये फिर तीसरे कबीले को दिया गया। गरज इस तरह से ये 5 जो लड़ने वाले आए थे, कुफारी कह सकते हैं, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए इधर आए। तो उसके अंदर क्या था कि हर आदमी जो था ना उसका सरबराह जो होता था ना वो खर्चा करता था रोज़ाना के, ये जो खाना पीना होता है या पानी का होता है या दूसरे जो ज़रूरियात होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि वो हज़ारों की तादाद में थे। वो तो जब गज़वा अहज़ाब आप पढ़ेंगे तो उसमें तफसीर सारी लिखी हुई है, ये तो मौजू से खारिज है अभी फ़िलहाल। बहरहाल ये है कि उसमें हज़रत अली भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर ने, वो खमसा मसाजिद जो वो वहाँ मदीने में है
ने ओत की पहाड़ी के पास मौजूद है। तो उधर जो है ना जब आप ये नक्शा उधर खींचोगे ना तो ये आपको नज़र आ जाएगा, ये पूरा ये इसका ये उनकी मसाजिद जहाँ पर हज़रत अली का क़याम था, जहाँ हज़रत उमर का क़याम था अपने लश्कर के साथ, जहाँ पर उमर का क़याम था जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, ये सारे मसाजिद उधर बना दी गई हैं। हम मसाजिद इनको बोलते हैं। तो ये नहीं कि हज़रत अली ने तलवारों के कारनामे नहीं दिखाए। एक बहुत बड़ा एक खंडक खोदी गई सलमान फारसी के कहने पे, तो वो खंडक जो थी वो काफ़ी चौड़ी थी, और फिर वो जब वो सुना कि हमला करने वाले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी से जो है वो मशवरा तलब किया, और भी साहबा से किया। सलमान फारसी का मशवरा ये था कि हमारे यहाँ जब ये जंग होती है ये फारस वालों की, तो वो खंडक खोद देते हैं ताकि कोई उसको फलांग के इधर नहीं आ सके। ये टेक्निक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई। आपने खंडक खोदने का हुक्म दिया, वो पहाड़ के एक सिलसिले से लेकर दूसरे सिलसिले तक जो मदीने को महफूज करता हूँ। तो अब वो लोग थे हजारों की तादाद में। अब इसका खर्चा उठाना है, रास्ते का, उधर क़याम का, तो इसमें मतलब काफ़ी खर्चा होता है। तो अब जब ये करबला के वाक़यात की तरह हम देखते हैं कि 72 आदमी है टोटल, उसमें औरतें भी हैं, इसके लिए क्या लाखों की फौज आएगी? जब उनको मालूम था कि ये हुसैन को ये कूफे जाने वाला है, पहले तो मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया उन्होंने कूफे वालों ने। वो अब्दुल्ला बिन जियाद था, उसने मार दिया उसको, उसके मेहमान को भी मार दिया कि तूने पनाह क्यों दी, ये तो खिलाफत किया, खिलाफ बगावत की है तूने। तो एम के ये ना जो इधर जो बयान करते हैं कि इतनी सारी फौज ने पानी फरात का बंद कर दिया गया था, कोई पानी मानी फरात का बंद नहीं था। पानी पीते थे, सब पीते थे पूरी। आखिर वो इधर वो बंद करेंगे फरात का पानी ऐसे थोड़ी कि कोई उसके सामने बंद बांध दे तो वो रुक जाएगा, वो तो इधर उधर फैल जाएगा। तो पानी वानी कोई बंद नहीं किया है, पानी का कोई चक्कर ही नहीं था। ये तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दें। तो इसमें असल में मसला ये है कि ये लोग मुबालगा आमेजी बहुत करते हैं। हुसैन को बहुत ज़्यादा मजलूम ने ये साबित करने के लिए कि तारीख में यही था, जो कुछ भी था यही था। लेकिन आप अगर इस पे मैं जो आपको बताता हूँ इस पे आप गौर करो कि 1 लाख की फौज या 10,000 की फौज का खर्चा कितना होता है। ये वहाँ से चले, शाम से चलें या मदीने से चलें या दमिश्क से चलें या कहीं से भी चलें, जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उसका खर्चा रास्ते में खाने पीने का, और मारना कितना है, मुकाबला कितने लोगों का करना है, 72 आदमी का। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिनिटी है ही नहीं। सॉरी यार, ये फिर पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, नामुमकिन है ये। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। वो एक कलील गिरोह था। हाँ, ये था कि वो 72 आदमियों से ज़्यादा था, ज़्यादा से ज़्यादा तारीख में आता है कि 200 आदमियों का भी था, भाई इससे ज़्यादा नहीं था। अब वो जो बोलता है कि वो नबी का नबी ईसा का जो है वो हज़रत हुसैन से बात मंसूब करते हैं कि ईसा का गधा भी होता तो लोग उसको पूछते, मैं तो उसका नवासा हूँ रसूल का। तो वहाँ से जवाब आया कि तू नवासा रसूल है तो हुकूमत का हक तेरे को किसने दिया है? क्या खानदानी इस्तेका की बुनियाद पर तू ये खिलाफत लेना चाहता है? ये अभी उनकी बनाई हुई बातें हैं। तो 12 लोग कहते हैं कि वो पानी वानी तो बंद नहीं था, ये मस्कीज़े वस्कीज़े की कहानियाँ ने ये ने वो ने सब ठोकम ठोकी है। ये सिया लोग बहुत करते हैं, कहीं पानी बहुत ज़्यादा होगा, कभी किसी को मिला, कभी कहीं किसी को नहीं मिला। तो इन लोगों ने जो है ना मुबालगा आमेजी बहुत की, उसकी देखा देखी में सफ़ी वो काड़वी ने भी की।
उसने फिर और इसको मुबालगा अमेजी के अल्फाज पहनाए, एक छोटी सी बात के ऊपर आधा आधा घंटा तकरीर करता था। तो इसकी हकीकत ये है कि जो ये मुलूकियत बोलते हैं कि ये माविया ने रखी इसकी बुनियाद, इसकी मुलूकियत की बुनियाद जो थी ना, ये माविया ने नहीं रखी कि उसने यजीद को नामजद कर दिया, ये हजरत अली ने भी रखी। हजरत हसन को नामजद नहीं किया, जो 6 महीने हुकूमत करके दस्तबरदार हो गए, बोले यार मेरे बाप ने क्या 3 मार लिया जो मैं मार लूँगा, मेरे को जीने दो भाई, मुसलमानों में खून फसाद में नहीं। वो अक्लमंद आदमी था, पीछे हट गया। फिर वो जिसका इसके इंतकाल के बाद उसका जो हुसैन था ना, उसके अंदर ये असबियत कूट कूट भरी हुई थी। और ये एक दफ़ा उसने हजरत उमर को कह दिया था कि उतर जाओ हमारे नाना जान की मेंबर से। तो हजरत उमर जो थे वो हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए कि तेरा लड़का ये बोलता है। उसने बोला खुदा हमने इसको कभी ये नहीं सिखाया, ना कभी हमने इसको ये बोला है, इसके दिन में खुद ही बात आई है। तो ये तारीखी फैक्ट है, समझे ना। उसमें ये बरेलवी जो सुनते हैं ना, तो बोलते कि हाँ वो जिसने उमर ने कहा जाओ लिखवा के ले आओ कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, बकवास है, समझे ना। तो ये वाक़या करबला ऐसे हुआ कि जिस वक्त ये माविया ने बैत के लिए दबाव डालना शुरू किया, तो फितने व फसाद जो हज़रत अली के दौर में ये लोग देख चुके थे, उससे वो सहाबा इकराम बहुत कसीर तादाद में मौजूद थे। 60 हिजरी में हज़रत आयशा तो 58 हिजरी में इंतकाल किया, ये 60 हिजरी का वाक़या है। तो कसीर तादाद में सहाबा की मौजूद थी। इसमें एक आदमी था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक इसने कहा कि मैं बैत नहीं करता हूँ, ये जुल्म है। बनी उमैया को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसकी इस बात को, माविया की इस बात से मैं इनकारी हूँ। वो साहबी है तो मैं भी तो साहबी हूँ, ये तो 2 साहबियों की वो थी, यजीद साहबी नहीं है, लिहाजा मैं गैर साहबी की बैत नहीं कर सकता। क्या पता उसको दीन मालूम है, सही मालूम भी है नहीं है, उसके ये दलाइल थे। तो मक्का के पूरे अतराफ में उसके जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के जो फौज बनाई थी, वो पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने घेरा डाल दिया था कि कोई यजीदी या उसकी फौज ये मदीने में दाखिल नहीं होने पाए। तो मक्के से जब ये हुसैन मदीने पहुंचे, तो अब अगर इस्लाम मकसद होता तो ये अब्दुल्ला बिन जुबैर का साथ देते। ये यहाँ तक है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, घर में ही पढ़ लेते थे, क्योंकि इनको ये था कि मेरे मेरा जो बाप था वो कूफे के अंदर बहुत असर रसूख रखता था, बहुत पीआर बनाया हुआ था। तो कूफे वाले मेरे को खुतूत लिख रहे हैं, तो मेरे को वहीं जाना चाहिए, वो मेरे को खलीफा बना देंगे। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास क्या है। अच्छा, हुसैन ने जब ये जाने का फैसला किया ना, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा मैंने पहले ही बताया था, मुफस्सिर कुरान थे, वो सामने आ गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बोले बेटा तू नहीं जा। ये जो है ना, एक तो खिलाफत के खिलाफ, जब तक उससे किसी खलीफा से किसी फसक फजूर का एक बिल्कुल वाक़या आवाम के सामने नहीं आ जाए, उसकी अताअत फ़र्ज़ है। नहीं, ये झगड़े के सिवा तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। कूफे वालों को भरोसा नहीं है, हम उनको जानते हैं, नस्लन जानते हैं, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। ये बात से फिर जाने वाले लोग हैं, कूफी लायूफी। हुसैन ने कहा मेरे को खुद उतारे, इधर खलीफा खाली मेरे को बनना है, ये तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ले जाएगा। उसका मसला ये था। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे वो हज़रत अस्मा के लड़के थे। हज़रत अस्मा हज़रत आयशा की बहन थी, यानी कि अबू बकर के नवासे थे ये रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मैं रिश्ता आपको बता दूं। तो ये जब जाने लगे ना, तो सिर्फ 72 अफराद इनके साथ गए,
उसमें कौन था? उसमें इनकी बहन ज़ैनब, जो हुसैन से बहुत मोहब्बत करती थी। ये पता है किसके निकाह में थी? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने आपसा में तकरीर की थी कि हम लोग बुतों को पूछते थे, लकड़ियों को पूछते थे, हमारे अंदर ऐसा नबी आया ना, ये बोलता है। ये उसके लड़के अब्दुल्ला थे, जाफ़र बिन तैयार बिन अब्दुल्ला। तो आखिर उन्होंने बहुत जिद की कि तू नहीं जा। तो ये ज़ैनब ने क्या किया कि उससे तलाक ले रही, भाई के साथ जाने की जिद की। बाकी अकीलियों ने समझाया, अलवियों ने समझाया, बोला भाई ये तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दे इसको, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, हम लोग माजी में देखते हुए आए हैं, समझे ना। हज़रत अली की खिलाफत भी हमने देख ली, अभी तेरे से कुछ नहीं होगा। और वो लोग का सिक्का अपने बाप के वक्त से शाम में इतना फोकियत है उसकी कि उससे लड़ना जो है ना तेरे बस की बात नहीं है। सारे कूफी भी मिल जाए ना, फिर भी ये माविया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। तो एक तो ये तलाक ली उन्होंने ज़ैनब ने, जो कि मतलब सरन बुरा फेल है एक भाई का साथ देने के लिए। तो ये थी, और इनके बच्चे वगैरह थे, ख़ानदान के दूसरे जो करीबी अकारिब थे, इनके चचाजाद भाई वो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, ये सब लोग थे। तो ये लोग चले, जब वो करबला के करीब पहुंचे ना, तो वहाँ पर यजीद के ये शिमर ने उनको घेर लिया। बोला आप या तो बैत कर लें। ये जब गहराई में आ गए ना, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं बैत करने के लिए तैयार हूँ। जब वहाँ से खबर मिली ना कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है, तो इनका दिल जो था ना अंदर से आधे से ज़्यादा टूट गया कि आप मेरा क्या साथ देंगे। ये उधर तो अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की हुकूमत है, पहले बशीर बिन नोमान की हुकूमत थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसको माविया ने वहाँ पर वो गवर्नर बनाया था। वो नरम दिल साहबी था, उसे निमट नहीं सकता था मामला, तो वो उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद एक खोपनाक किस्म का आदमी था, लेकिन साहिब ईमान था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो खिलाफत के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त करने वो उनमें वो खाना नहीं होता है। असल में ये खिलाफत ने बादशाह ऐसी चीज़ है कि किसी को मिल जाए ना, भाई भाई को नहीं जानता है। या आपने देखा भी होगा तारीख में, समझे ना, कि बादशाह ने बेटे कत्ल करा दिए जो वो तख्ते के वो बनने थे उम्मीदवार, या बादशाह का तख्ता उलटना चाहते थे। मुगलिया खानदान में कई वाक़यात मौजूद हैं। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये तो वो उमैया जो थे ना, वो अपना ये अमीर माविया रजी अल्लाह कातिब वही थे रजी अल्लाह तआला। तो ये गलती बोल रहे हैं कि साहबा की मौजूदगी के अंदर इतने सारे उन्होंने यजीद को एल समझा। अब यजीद एल हो या ना एल हो, तारीख़ में उसकी एलियत भी आती है, फसक फजूर और ये चीज़ें सब कुछ नहीं आता है, समझे ना। इससे पहले माविया के दौर में यजीद की सिपा सालारी में अबू ज़र अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर की मेहमान नवाजी की थी मदीने में, पहले घर उनके घर ठहरे थे। उस वक्त उनकी उम्र जो थी ना 80 बरस थी। 80 बरस की उम्र में उन्होंने कुस्तुनतुनिया की जंग में, यानी कि तुर्की की जंग में हिस्सा दिया। तो फटा किया उसको, कुस्तुनतुनिया को, तुर्की को ज़ेर दाम ले आया। हज़रत माविया के दौर में फतह हो गया था। तो ये यजीद में सिपा सलारी के औसाफ नहीं होते, तो माविया इतना बड़ा इकदाम नहीं उठा सकते थे। बाद में उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत मायरा है ना, सलाहियतें हैं, समझे ना, तो इसको जो है ना नामजद कर दिया। अब ये गलती तो केले नहीं होनी चाहिए थी कि इतने सारे साहबा कुबार साहबा बैठे हुए ने तूने अपने लड़के को नामजद कर दिया, ये हो जाती है गलती, जैसे हज़रत अली से हुई थी, हज़रत हसन को कर दिया था। बहरहाल तो वो जो साहबा मदीने में थे, मक्के में थे, वो समझाने लगे, बोले भाई तू नहीं जा, समझे ना, ये कुछ तेरे को हासिल कुछ भी नहीं होगा। ख़ानदान के बड़े बड़े लोग आए, समझे ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास के अलावा
और ये अब्दुल मुतल्लिब की दूसरी औलादें जो थी वो आई, समझे ना। इनको बताया क्या ख़ानदान रसूल 72 आदमी मुसलमान रहा, ये सोचने की बात है। उनकी तो कई साखी थी बनु आसिम की, समझे ना। बनु अब्बास तो ये अब अब्बास से निस्बत रखने वाले इनके बाप दादा ये उस निस्बत से अब्बासी कहलाते हैं। तो यजीद ने बोला नहीं, मेरे को जाना है, ये ठान ली। अब्दुल बिन जुबैर ने कहा बोला भाई तू नहीं जा, इधर मेरे साथ लड़, दोनों भाई मिल के लड़ते हैं, हम छा जाएंगे हक में। लेकिन मसला ये था कि हुसैन को अकेले हुकूमत करनी थी, मसला इस्लाम का नहीं था। इस्लाम जो था जिंदा था, हर घर में जिंदा था। शराब पे पाबंदी थी, कोई जिना पे पाबंदी थी, काजी मुकर्रर थे। ये यजीद के दौर में, तो माविया के दौर से चलते हुए आ रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो यजीद ने अभी सिमर को ये नहीं कहा कि तो कत्ल कर डालना। तो ये जब वहाँ हिम्मत हार गए, वो हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए नहीं बोलते कि वो सिर्फ साहबा का साथ मखसूस है, और ये साहबा में शुमार इसलिए नहीं होते कि 5 साल के थे, इनको ईमान की उन चीज़ों की तमीज़ नहीं होती, 5 साल के बच्चे हो, तो ये साबियत में शुमार नहीं होते। इसीलिए मैं रहमतुल्लाह अलैह बोलता हूँ। तो मजलूमाना सादत हुई, ये बिल्कुल वो है अकबर जानिब है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रास्ता रोक के इनको जाने दे के भाई तू चले जा। तो हजरत जो है ना वो हुसैन ने 3 चीज़ें पेश की कि या तो मुझे यजीद से मिलने दो, या मुझे लश्कर इस्लामी में किसी सरहद की तरफ जो है ना भेज दो, मैं उधर लड़ता हुआ मारा जाऊं, या मैं वापस मक्के चला जाऊं। अब सिमर ने सोचा कि यार ये अच्छा मौका है, इसका किला कमाई कर दिया जाए, वहाँ मक्के वक्के जाके भी क्या भरोसा है इसका, समझे ना, फिर दोबारा खड़ा हो जाए। सिमर ने ये उठा के वो उनके ऊपर हमला आवर हुए, और ये बोलते बहुत बहादुरी से लड़े कि 3 दिन के पैसे की जंग देखो ने, ये देखो ने, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सीधे हमला आवर हुए, इनको कत्ल कर दिया, औरतों को छोड़ दिया। वो ज़ैनुलाब्दीन खेमे से बाहर नहीं निकले तो वो जिंदा रह गए। ये आज जो सैयद कहलाते हैं सब उन्हीं की औलाद में से है। तो गरज बात करने का ये है कि जितनी ये लीपा पोटरी करते हैं ना करबला पे, ने इसको तारीख का हीरो करार देते हैं, इमाम भी बोलते हैं। इमाम अभी ये जो है ना, ये शियाओं में इमामत बाकायदा एक फ़लसफ़ा है, उस पर मैं कभी दोबारा कभी अर्ज़ करूँगा। ये इमाम उस्मानों में नहीं थे, क्योंकि इमाम का जो लफ्ज़ है ये अबू बकर के साथ नहीं आया, उमर के साथ नहीं आया, उस्मान के साथ नहीं आया। एक सिया को मैंने पूछा कि मैं मज़े की बात बताऊँ, मैंने बोला तुम वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम। तो मैंने बोला ये कैसा, ये अलैहिस्सलाम का क्या मतलब है? तो ये थोड़ा रुक गया। मैं अलैहिस्सलाम का मतलब ये है कि उसके ऊपर सलामती हो, ठीक है ना। अब ये मौला कायनात है, मौला कायनात तुम लोगों ने बना दिया है। तो ये कैसा मौला है जो जिसके ऊपर जो है ना अलैहिस्सलाम भेजना पड़ता है, सलामती भेजनी पड़ती, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, और कायनात का जो है ना मौला है, और रिस्क इसके वसीले से मिलता है। तो अलैहिस्सलाम काय को बोलते हो? मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने क्या किया, चोरी की। ये अली अलैहिस्सलाम जो है ना, जो अंबिया का जो जुमला है, ये यहाँ पर ये हज़रत अली में फिट कर दिया, इसको मौला कायनात बना दिया। वाह वाह वाह। कहीं कुरान शरीफ में जिक्र है, कहीं हदीस में जिक्र है कि मौला कायनात है ये, इन्हें को इंसान ने यार। अच्छा, जंग एज़ाब में ये हुआ कि कारनामा हज़रत अली का ये था, एक पहलवान उनकी तरफ से आया, चैलेंज किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। वो खंडक फलांग किया कि अकेले घोड़े में आके सामने आ गया। हज़रत अली गए, बोला मैं जाता हूँ। हज़रत अली गए और उसको सर के ऊपर ऐसा वार किया कि वो यहाँ सीने तक चीर दिया उसको। ये उनका कमांडर तलवारबाजी में जानते थे, ये तर्रा देना और फुर्ती दिखाना और 10-10 आदमियों से लड़ना, 10-10 के घेरे, 20-20 के घेरे को तोड़ना,
समझे ना। यरदली का तलवार का कमाल था, ये जुल्फ़कार जो था दो मुँह वाली, इसमें तलवार फंसाते थे और मुखालिफ की जो तलवार होती है इसको उड़ा के रख देते थे। ये सिफत थी इनमें। तो खैर जब वो साहबा कराम ने इनको बहुत समझाया, ये नहीं माने, बोला हम लोग तो जाएंगे, तो ये चलना शुरू हो गए। वहाँ पर घेरे में आ गए उन लोगों ने, वो सिमर ने हमला कर दिया इनके ऊपर। उनका काम वो उसी दिन ही तमाम कर दिया सबका। औरतें बच गई, तो ये वो बाकी यजीद इसमें बराह रास्त मतलब इसलिए उस जमाने में टेलीफोन थे, ने खाटो खिताबत थी कि हम लोग क्या करें, इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता था। तो जिस तरह ये रवां कमेंट्री पेश करते हैं ना, इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है। आप खुद सोचो कि 72 आदमी से लड़ने के लिए जो है ना 20,000 या 1 लाख या 2 लाख की फौज भेजी जाए, उसका खर्चा उठाया जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई बेवकूफ़ हुक्मरान नहीं होगा जो इतना खर्चा उठाए मुफ्त का। मारना जो है ना 72 आदमी को है, ये खबर है कि करबला की तरफ आ रहा है, यहाँ घेरना है ना, ये सारी बातें मालूम है। तो ये लाखों का लश्कर ने, हज़ारों का लश्कर ने भेजने की क्या जरूरत है? लगभग कुछ 200 आदमी बहुत थे ये इनके वो। तो ये सिमर के साथ 200 आदमी से ज़्यादा नहीं थे, बल्कि शायद इससे भी कम होंगे, तारीख में तो ये भी है। तो इसके बाद जो है ना, ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके चचा ने इनको उल्टा लटकाया। वो ये तीसरे खलीफा थे जो जिनके ऊपर तलवार से वार किया गया। घर में बैठे वो पहले तो साहबा कराम जमा हुए, बोले ये बागी जितने जमा हुए हैं हम इनके खिलाफ जात करते हैं, लड़ते हैं। अब बोला मैं फौज तलब कर सकता हूँ, मैं जो है ना ये मदीने में आप वो खून खराबा नहीं जाता, इनसे जो बन पड़ता है वो कर लें। मेरे एहसानात याद रखें जब मैंने कुआं खरीद के दिया था इन लोगों को। खैर वो सब भूल भाल गए और वो मरदूद मोहम्मद बिन अबू बकर और ये मालिकुल असर और 1-2 और थे और ये अम्मार यासिर, ये घुसे और वो अंदर जाके ना वो उनका वो कर दिया, उनको शहीद कर दिया। अब इनकी शहादत पे कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, इसलिए कि ये इस वाक्य को मशहूर नहीं किया गया, समझे ना। जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की, अगर इमाम बोलना है वो 10 साल, समझे ना, 10 साल से ज़ायद उनकी हुकूमत दी। तो ये आप तसव्वुर करें कि अगर वो मजलूम इमाम मजलूम अगर जिसको कहा जाए, इमाम तो वाकई वो थे, तो इमाम मजलूम कहा जाएगा तो हज़रत उस्मान को कहा जाएगा, हुसैन को नहीं कहा जाएगा जो गैर साहबी है। ने खामखा जो है ना वो किसी की बात, अपने लोगों की बात नहीं मानी, अपने ख़ानदान की बात नहीं मानी, जंग करने के लिए 72 आदमी के साथ चल पड़ा। इसका ये ख्याल था कि मैं जो हूँ ना ये सही सलामत वहाँ पर कूफे तक पहुँच जाऊँगा। तो वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था, समझे ना। तो इन लोगों ने फिर इसको बहुत उछाला, ने ये किया ने वो किया। तो इसमें अच्छे लोग भी जो है ना ये आ गए कि वाकई ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा नहीं हुआ है। आपने भी किताब खोल के पढ़ी, ये खाली जाकिरों को सुना है। अगर आपने जाकिरों को सुना है तो फिर तो ये है कि आपका इल्म गलत है। अगर आपने खुद तारीख की किताबें पढ़ी हैं तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। तारीख में समझे ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये वाक्य ऐसे नहीं है, ये अगर ये होते तो 10,000 साहबा जो थे ना ये हुसैन के साथ वो लेते हैं, समझे ना। लेकिन वो साहबा ने क्या किया कि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर का भी साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा बाबा ये फसाद है, तू इसमें नहीं पढ़। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ठानी हुई थी, बोला मैं तो ये आदमी जो है इतने मुफ्त में हुकूमत संभाली है, मैं इसके खिलाफ जो है ना लड़ूंगा। तो वो बैठ गए। अब बुद्धि नहीं समझता, एक साबी भी नहीं समझता है, समझे ना। अब्दुल्ला बिन जुबैर मकाम बहुत बड़ा है उनका। तो यहाँ तक कि वो फिर हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में वो उनका सर कलम फांसी दी गई और ये उनको करल कर दिया गया। यहाँ तक कि वो अपनी अम्मा अस्मा से कहने लगे 80 साल बूढ़े के, अम्मा ये मेरे बेटे भी जो है ना मेरा साथ छोड़ गए। तो खैर अस्मा बेचारी क्या बोलती,
हज़रत आयशा का जख्म ताज़ा था, वो रेलत फरमा चुकी थी दुनिया से, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये बेचारी अस्मा जो थी ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये गम सहने के लिए जो है ना बची हुई थी, तो ये भी उसके ऊपर गुजरी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जो है शहीद कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि माविया का एक कोड मिलता है, अब ये सही है या गलत, एक कोड मिलता है कि यजीद बाकी मैंने तुम्हारे सारा रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन एक आदमी बहुत होशियार है। अब्दुल्ला बिन उमर तो जायद आबिद है, बाकी जो अब्दुल्ले हैं ये ऐसे करके बोला, अब बाकी अब्दुल्ले में इतनी हिम्मत नहीं कि जाती जरूरत कर सकें। हाँ, एक आदमी इन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर जो लोमड़ी की तरह चकमा देता है और शेर की तरह हमलावर होता है, ये हाथ लगे ना इसकी तक्का बोटी उड़ा देना, हुकूमत के हाल मुखालिफ को मार देना। ये अल्फाज माविया की तरफ मंसूब है, तो बाद उसको सही भी बोलते हैं, बाद उसको गलत भी बोलते हैं। यार अल्फाज मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे यार एक साइड की सारी तारीख बयान कर रहा है। तो हुकूमत में जो है ना कोई किसी का दोष नहीं होता, कोई किसी को देता नहीं है। कोई छोटा आसानी मुशर्रफ आसानी से सीट छोड़ी, या नवाज शरीफ छोड़ना, या बेनजीर ने छोड़ी। इधर पाकिस्तान में कौन इज्जत से गया, सब बम धमाके में गए, समझे ना, या फांसी पे लटक गए भुट्टो की तरह, समझना, या याया खान की तरह। एक वो याया खान था जिसने 71 में सही इंतखाबात कराए। बाकी अयूब खान को क्या था, एक चीनी के बाव 4 आने भरा तो माजूरों ने क्या किया, कुत्ते को शलवार कमीज पहनाया, उसके गले में नस्वार की डब्बी डाली और उस अपना गुस्सा उससे ठंडा किया। उस जमाने में फसादात हुए। अब ये मतलब ये शराफत से तो कोई भी नहीं जाता। मोहम्मद अली बोगरा था, मुंह से राल टपकती थी, ये भी वजीर आजम रह चुका है, या खुदा। पाकिस्तान पर कैसे कि लोग लियाकत अली मर गया तो फिर ये इसके ऊपर जो है ना ये वो मोहम्मद अली बोगरा बन गया। फिर वो सिकंदर मिर्जा जिसने कहा था कि मेरे को ईरान में दफन करना है, जब वो ईरानी इनकलाब आया ना तो खुमैनी ने बोला इस भरवे की जो है ना सिकंदर मिर्जा की जो है ना कब्र को खोदो, इसकी हड्डियों को बाहर फेंक दो, समझे। तो उन्होंने बेड दिया सिकंदर मिर्जा जो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका था ना, तो ये जो था ना ये इसका ये अंजाम हुआ। हाँ, एक आदमी अच्छा था, ख्वाजा नाज़मुद्दीन जिसको बोलते हैं, आज नाज़राबाद उसके नाम पे है। ये सही मुस्लिम लीगी था, सही आदमी था, समझे ना। तो मतलब माकूल किस्म का हुक्मरान था। एक ये गुजरा, शराफत से हुकूमत छोड़ी और ये दूसरे लोग इसके बाद आए। फिर आप देखते हैं कौन लोग आए, इस तारीख आप पढ़ लेना। पाकिस्तानी की तारीख तो भी एक कल की बात है। तो ये जो हुकूमत जो है ना ये जो बताते हैं ना, इतना मुबालगा करते हैं, तो आपको किसी मसले में ये दीन का कोई मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला है कि भाई बनु अब्बास और बनी उमैया की ठनी हुई थी। ये माजी में इस्लाम लाने से पहले भी असबियत मौजूद थी इसमें। हो ये बता दूँ मैं आपको कि बनु अब्बास और बनी उमैया की बनती नहीं थी। तो बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, ये एक खुरफा अबू बकर सिद्दीक इंतकाल फरमा गए, बाकी तीनों के तीनों शहीद हो गए, तो इसने सर उठा लिया बनी उमैया ने। तो बनी उमैया जो थी ना वो अच्छे लोग थे उसके अंदर। ये आपको मैं ये देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार थे, इस खुरूज के बहुत मुखालिफ थे, सियासी हैसियत से भी और मजहबी हैसियत से इस इक़दाम को करना मतलब ये नाजायज़ समझते थे। तो इस सिलसिले में इनको बहुत मुश्किलात का सामना पड़ना। इनकी रोज़ा मतलब अपने भाई की तरफदार नहीं, तो वो दोनों में अभी जैसे मैंने कहा, समझे ना, ये उसको वो छोड़ गए, समझे ना, उनको वो तलाक दे दी, समझे ना, तलाक ले ली बल्कि उसने, समझे ना। तो बाकी ये है कि इस्लाम किसी उसका, अब देखो ना, हज़रत उमर ने अपने लड़के को नामजद नहीं किया, अबू बकर ने अपने लड़के को नामजद नहीं किया, उस्मान का तो औलाद थी नहीं ऐसी नदीना। एक अली ने नामजद किया, एक माविया ने नामजद किया, जिनकी दोनों की बनती नहीं थी, समझे ना। तो ये
ये जो है ना, ये सारा ये आप ये इसके ऊपर गौर करोगे, समझे ना। ये जैसे सूर्य हुजरात की आयत नंबर 13 आप ले लो कि ए इंसानों या यो अन्नास से शुरू होती है कि हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तो तुम में कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो मोजिज़ है वो जो सबसे ज़्यादा मुतकी है, समझे ना। तो ये आयत मौजूद है, समझे ना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में वजाहत मौजूद है कि ख़ानदान रिसालत कोई भी नहीं है, कि मोहम्मद जो है वमा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। बात ख़त्म हो गई, समझे ना। लेकिन कोई इसको समझता ही नहीं है, वो जज्बात में आके जो है ना वो सादात की नस्ल चलना चाहता है, समझे ना। बाकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमी तो थे, लेकिन ये जब आपने उसको जब आप थे तो आपने अपनी किसी भी जो खानदान वाले थे ना, इसको कोई ओहदा नहीं दिया, ये मैं बता दूँ आपको, समझे ना। बल्कि एहल लोगों को उन्होंने वो किया। और ये सब जो है ना, मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा थी है कि ये ख़ानदान का दीन नहीं है, समझे ना। यहाँ तक फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, ख्वाह वो बेनिकाई उसका बेनिकाई हफ्शन का बेटा हो ही क्यों ना हो, यानी कि हरमी भी हो ना, जैसे हमारे ज़बान में नहीं बोलना चाहिए, मतलब वो भी जो है ना उम्मती की हैसियत से मुत्तकी अगर है तो उसके अंदर जो है वो उसके लिए बख्शिश वाजिब है। और ये दूसरी हकीकत है कि मैं आप लोगों को किस तरह भी बताऊं कि तारीख़ में, ये तारीख़ की किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, मतलब ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, किसी को अपने किसी सरकारी अपने रिश्तेदार को आर्जी तौर पर या परमानेंट जो है ना उसको कोई भी वो कोई इंतज़ामी उमूर पे नामजद नहीं किया कि बल्कि जब भी आप मदीने से बात तशरीफ ले जाते हैं तो अपने नायबीन की फहरिस्त में उमवी और कल्बी व अंसारी व गफ़ारी या मखदूमी बुज़ुर्गों के नाम हैं, जो किसी मतलबी हाशमी बुज़ुर्ग का नाम मतलब इनमें फहरिस्त में शामिल नहीं है। मैं फहरिस्त आपको बताता हूँ, समझे ना। ये नायब मदीना इमाम गज़वा बिन सलम ये नाम था, उस्मान बिन अफ़ान उमवी, ज़ैद बिन हारसा कल्बी, अबू सलमा अबूल असद मखदूमी, मोहम्मद मुसल्लमा अंसारी, साद बिन माज, साद बिन इबादा, अब्दुल्ला बिन रवाजा, सबा बिन अरीज़ा, और ये जो इमाम थे ये उमर बिन केस बिन इब्ने मकतूम, ये इस तरह के लोग को नामजद करते थे। अपने ख़ानदान वाले को कभी वो आगे नहीं करते थे, इसलिए कि इस्लाम जो था वो आफाकी दीन है, आलमगीरियत रखता है, इसमें ख़ानदान को क्या अहमियत देनी। ख़ानदान की अहमियत अगर मिल जाए तो वो तो अपनी वो जताएगा कि मैं तो रसूल का दामाद हूँ, न मैं रसूल का ये हूँ, नवासा हूँ, नहीं हूँ, न फला हूँ टिमका हूँ। तो आपने इसीलिए उसको वो नहीं किया। तो ये बाकायदा ये आप पढ़ोगे ना तारीख़ में तो आपको ये मिलेंगा, ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा में मिलेंगी। ये अगर ऐसे चलाना होता है आपकी नस्ल को तो आपके किसी लड़के को रहने दिया जाता हो, मगर आप किसी लड़के को रहने नहीं दिया गया। तो गरज ये कि उम्मी में ये जो हज़रत जाफ़र बिन तैयार की बहन थी, ये वो उसकी ज़ौजा थी ये यजीद की। आप अंदाज़ा लगाएं, उम्मी ख़ानदान में और ये अब्बासी में ये रिश्तेदारी थी।
मगर वो इस वजह से मना नहीं करते थे कि आप नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये एकदम गलत है, एक मुझसे कम हुकूमत है उसके खिलाफ आप एकदम नहीं कर सकते। ये बजट था। अब ये जिद का क्या करें, जिद का मामला तो फिर ऐसे है, समझे ना। अब उसकी जिद्दी भी टाविट करने की कोशिश करो, बाबा वो साबी नहीं था, एक आम रहमतुल्लाह अलैह वो तावई था, तो गलती उससे कैसे नहीं हो सकती। यहाँ उससे गलती मंसूब करना बोले कुपर कर दिया, और वो साहबा को गाली देते हैं, बोले ये मुसलमान है। वाह 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 वाह, समझे ना। ये इन लोग का ईमान है, ये इन लोग का दीन है, जो ये लोग जो है ना ये पेश करते हैं। तो ये मतलब ये सारी कहानियाँ ये जो बनाई गई हैं, ये सब मुबालगे के उस पर वो थे, मतलब इसी जुमरे में आते थे, सब मुबालगा है ये, और कुछ भी नहीं देंगे, समझे ना। क्योंकि ये दीन अल्लाह ताला ने ऐसे भेजा है कि ये जो एक आयत है कुरान शरीफ भी, समझे ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुरान शरीफ के सामने से ही बताता हूँ कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलतु मिन कब्लुहु रसूलु फ़इन मात उक्तिल नकिदुम अला अटका बिकुम व यन करीब, ये आयत आप पढ़ लेना, यनफिक अला असीबी बार का तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ कि नबी माँ सिवाय, अब ये क्या है, मकान मोहम्मद इल्ला रसूल, रसूल के अलावा ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैगंबर है, बशर है, आपकी हिदायत के लिए हमने भेजा है, मोहम्मद इसके सिवा कुछ भी नहीं। वमा कान मोहम्मद इल्ला रसूल, इससे पहले भी रसूल गुजरे हैं, आप भी रसूल हैं, आप भी गुजर गए, या आप अगर मर जाएंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम क्या दीन से बरगश्ता हो जाओगे। कुरान शरीफ में जो शख्स बरगश्ता होगा वो खुदा का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो और अल्लाह शुक्रगुजारों को अनकरीब जरा देगा, समझे ना। तो ये सारी मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम है क्या, इसलिए इस्लाम को समझें तो फिर ये वाक़या समझ में आएंगे कि ये इस्लाम की हैसियत क्या है। कि हम लोग समझते हैं वाक़यात ये लोग जाकिर लोग सुनाते हैं, या वो जो फिका है, समझे ना, ये इससे पढ़ के हम लोग इस्लाम सीखते हैं। तो ये इसमें जो है ना वो आपको सही रास्ता यहीं से मिलेगा। तारीख़ पढ़ो आप लोग ने, इसके बाद जो है ना आप ये हदीस का मुताला करो, तो आप लोगों पर सारा सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। तो ये अल्लामा इब्न कसीर अल-बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि मतलब ये जगह पे है उनका कि हज़रत इब्न उमर जो थे ना, मतलब अब्दुल्लाह बिन उमर 3 रातों के मुसाफिर तय करके हुसैन के पास पहुंचे थे कि बाबा ये काम नहीं करो, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, फितना व फसाद होगा। वो बेचारे समझाने आए तो उनकी बात को रद्द कर दिया, वो कहीं गए हुए थे, समझे ना। और मतलब ये आप अपने तौर पे जब तक तहकीक नहीं करोगे और उसकी मक्खी पे मक्खी बिठाओगे, समझे ना, समझे ना, तो ये आप कभी हक तक नहीं पहुंच सकते, समझे ना। तो मेरा कहने का ये इत्मीनान है आपसे कि इसमें करबला के वाक़ये को इसको न मनाया जाए,
कोई डेगे मेगे नहीं बांटी जाए, समझे ना, कोई शिरकत नहीं की जाए। ये बरेलवी मरदूद करते हैं, ये शिया मरदूद करते हैं। जिनको ये मोबाइल का अमेजी में बहुत मज़ा आता है, ये सिर कटर का लगाएंगे। अब ये वो शिया लोग बोलते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे लब्बैक अल्लाह उमर लब्बैक, क्या अंधे हो क्या? तुम इस्लाम से फिर गए हो ना। जब भी हुसैन 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 लब्बैक लब्बैक अल्लाह लब्बैक या हुसैन या हुसैन या हुसैन, समझना। जो मजहब ही दूसरा है। कोई कहो तो ये बोले ये लोग जो है ना, ये हुसैन को याद करते हैं, उसकी आवाज़ पे लब्बैक बोलने, इसमें बोलने में हरज क्या? अरे हरज तो बहुत कुछ है, समझे। मैं लब्बैक या वो का सिद्दीक नहीं बोल सकता, लब्बैक या उमर रजी अल्लाह तआला नहीं बोल सकता, समझे ना। लब्बैक या रसूलुल्लाह उस वक्त कहा जाता था जब साहबा इकराम जो थे ना, वो उनके सामने हाजिर होते थे। बाकी इसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, बस ये हमारा दिन होना चाहिए। बाकी किसी नबी को इस दर्जे तक बढ़ा देना कि आखिर उसको खुदा बना के छोड़ा ना बरेलवियों ने, समझे ना। अबू बकर के जात को, हज़रत उमर की जात को, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान की जात को, जैसे मैंने बताया कि मजलूम यही थे। ये इस्लाम बड़े उसमें कबूल किया। ये जिस वक्त इनको वो इनके चाचा ने उल्टा लटका दिया, नीचे से धुआं नहीं थी, बोले तू इस्लाम क्यों कबूल करता है? एक तो हज़रत उस्मान ने ये तकलीफ सही। फिर हज़रत उस्मान जैसी शख्सियत कि एक दफ़ा ये बरसबीर तस्करा में आपको बताऊं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि ये किसी ने पूछा कि ये आप जो है ना, ये रिवायत है उनसे, मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं कभी जो हूँ ना, ये जब मैं नाचता हूँ तो मैं एक तो लंगोट में पूरी पहन देता हूँ, दूसरा ये है कि मैं नाचते वक्त जो है ना, जो डोटा होता है, कुछ चीज़ होती है, ये अपने ऊपर वहीं से गिराता हूँ। खड़े होकर मैं नहीं नाटा। लोगों ने वजह पूछी, बोले उस वक्त तो गुसल खाने में तो आदमी तो ना होता। बोलता मेरे को अल्लाह से हया आती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला से ये मतलब हाफ मतलब बदन नंगा है, वो उसमें भी खड़े हुए उनको शर्म आती है, समझे ना। ऐसे ईमान वाले थे। इतने जामे और सिफत शख्सियत आलम इस्लाम में इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो होगी इसके बाद कमतर दर्जे की होगी। इससे ये मतलब ये मतलब ये इस अजमत के ये मौजूद थे, इस हया के, समझे ना। अबू बकर ये उमर जो थे रजी अल्लाह तआला, उमर आज भी इंडिया में मेरे वो उसमें यूरोप में किसी मुल्क बेल्जियम वगैरह में मेरे ख्याल से कायम है उमरला ये है कि मतलब आप सड़क के ऊपर ये बेटुके से चले या कि टकरा जाएं तो ये इसके ऊपर आपको टिकट हो जाएगा। तो एकदम एक आदमी जा रहा था तो ये इधर देख रहा था, ऊपर देखता नीचे देखता, तो हज़रत उमर ने पीछे गए ने रख के डंडा मारा उसके सर पे। बोले तेरे सीधा नहीं चला जाता, क्यों इधर देखता है, किस लिए, सीधा चल, समझे। जब चलने की तमीज़ नहीं है तुझे, समझे। इस तरह लोगों की चालों को भी दुरुस्त करते थे। तो हज़रत उमर ये भी मौजूद थे। इस तर्ज हुकूमत इन्होंने कितने इंतज़ामी उमूर के चीज़ें बनाई। और अबू बकर ने 3 साल रिकॉर्ड में सब मुनाफिकीन जो ज़कात देने से इनकारी थे, जो इस्लाम से फिर गए थे, इन सब से जहाद व कताल किया और किला कमा करके रख दिया 3 साल के रिकॉर्ड मुद्दत में। इसके बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। तो लोगों ने कहा कि ये आपने बाद ये उमर को नामजद किया है तो ये बहुत सख्त आदमी है, इसको तो आपने हमारे पर मुसद्दत किया। उसने बोला मेरे भाइयों साहबियों, मैं अल्लाह ताला, उन्होंने पूछा अल्लाह ताला को तुम क्या जवाब दोगे? बोलते मैं अल्लाह ताला को ये बोलूँगा कि तेरी उम्मत का बेहतरीन फर्द उमर बिन खत्ताब था, मैं उसको ये खिलाफत छोड़ कर आया हूँ, समझे ना। तो ये मतलब ये हज़रत उमर का ये मकाम है। तो वो तो गुस्सा बहुत करते थे। वो तो गुस्सा इसलिए करते हैं कि मुझे नरम देखते हैं। ये उनके असिस्टेंट थे। तो उस वक्त जब ये उनके खिलाफत नहीं थी, मिली थी हज़रत उमर को,
तो वो बोलते हैं वो मुझे नरम देखते हैं, क्योंकि आप ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाबियत रखते थे अखलाक में, और इसमें इस रंज में, और दिल गिरफ्तार रहने में, और ये अपने खजाने से अपने लिए नाजायज समझते थे कि कोई चीज़ ज़्यादा वसूल करें, समझा। यहाँ तक कह रहे हो कि रोजा जो थी वो उन्होंने पनीर की कोई चीज़ बनाई, इनको पेश की, तो ये उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया, ये हालांकि खलीफा है वक्त है, बोलेगा ये जो है ना, ये हमको जो खजाने से जो मक्खन वगैरह मिलता है ना, दूध, तो मैंने इसमें जो कुछ हिस्सा बचा लिया करती थी मक्खन में से, और ये बिलाकर दूध में से, तो ये मैंने इसमें से ये बचा बचा के आपके लिए पनीर बनाया और इसकी ये डिश बनाई है। आप दूसरे दिन गए और कहा कि भाई मेरे ये दूध का जो है ना, जो मेरे को मिलता है रोज़ाना, या तो उसमें से जो है ना तकरीबन 30% कम कर दो या 20% कम कर दो, ये जायद है। आप इतनी एहतियात करते थे, मतलब कि किसी का हक जो आम मुस्लिमीन का है, ये मतलब आप ऐसे उनके हुकूक पे जो डाका है, तो वो इसको डाका समझते थे, अपने लिए इतना ही रवा समझते थे, समझे ना, जिसमें ज़िंदगी गुजर औकात हो सके। हज़रत उमर को खुद यही हाल ना, समझे ना, वो भी क्या खिलाते थे लोगों को, आम रोटी होती थी, समझे ना, ये खजूर होती थी। हाँ, जब कोई मेहमान आता तो बकरे सिवाय होती थी, डिश के डिश तैयार होते थे, इस वजह से कि तकरीम करना था गैर मुस्लिमों की, उनको इज्जत देनी थी, समझे ना। तो उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब ये फाटे मिस्र है, जब हज़रत उमर के दौर में ये फटा हुआ ना, तो उमर बिन आस ने इनको कहा कि आप चलिए और वहाँ पर मिस्र में, तो ये जैसे वहाँ मिस्र में दाखिल हुए ना, तो सबसे पहले जो गिरजाघर था ना, उसकी सीढ़ियों के ऊपर नमाज पढ़ी। तो उमर बिन आस ने कहा आप अंदर क्यों नहीं गए, अंदर जाते बस कब्जा कर लिया हमने, बोलते नहीं कब्जा नहीं करना है, समझे ना। ये नमाज सीढ़ियों पर इसलिए मैंने अदा की ताकि ये ईसाइयों को ये ना हो कि ये हम लोगों के ऊपर जो है ना, हमसे हमारा मजहब छीनने आए हैं। हाँ, ये है अलग बात है कि इस्लामी ममलिकत है, ये ज़िम्मी है, इनको ये टैक्स देंगे, ये जितना भी इनका वो है, ये फजर की जिम्मेदारी हमारी है। अलबत्ता ईसाइयत की तबलीग की इजाज़त नहीं है, बाकी जिसमें ये है उसमें इनको छोड़ दिया जाएगा। बाहर की नस्लें मुसलमान हो गई वहाँ की, मिस्र की, समझना। फिर भी ये कुप्ती ईसाई वहाँ मौजूद है, समझना। लबनान से वो डखाना मिलता है इनका, तो वो भी शिया भी है, सुन्नी भी है। तो गरज कहने का, अच्छा वो जो दूसरे साबित ऐसे साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक और ईरान को फटा किया। आप अंदाज़ा लगाओ, ये ईरान ऐसे था जैसे आजकल अमेरिका नहीं है, बहुत बड़ी ताकत, सुपर ताकत। साद बिन अबी वक्कास ने हज़रत अली के ज़माने, हज़रत अली ने बोला आप चलिए मेरे साथ माविया के खिलाफ जंग लड़ने। उसने बोला भाई मेरे को माफ़ करो, समझे ना। उसने बोला आपके हामी बहुत हैं, उसने बोला हजारों लाखों की तादाद में है, न मैं उनको बोलूँगा न मैं खुद जाऊँगा। उन्होंने दूर एक घर बना लिया, वहीं पर इंतकाल फरमाया, समझे ना। तो ये एक चीज़ एक भी जाती होती है कि हज़रत अली के शुजाअत के किस्से सुनाए जाते हैं, खालिद बिन वलीद के नहीं सुनाए जाते। ये उनसे ज़्यादा बहादुर थे, मगर वो दूसरी सिफात ये उनमें यह थे ना कि वो साबिकून अव्वलून में नहीं थे। वो जो आयत है ना सूरह तौबा की, वो साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, वो साबिकून अव्वलून में शामिल थे। ये नहीं थे, क्योंकि जंग ओहद में इन्होंने पेंट्रा बदला, और वो पेंट्रा बदल के वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिठाए हुए थे ना लोग, ये तीरंदाज जबल रुमाता पे, कि कुछ भी हो जाए इस जगह से हिलने का नहीं है, समझे ना। तो कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि तुम लोगों ने नबी की बात नहीं मानी, इसलिए तुम लोगों ने जानी नुकसान हुआ। तो जंग ओहद में ये 70 कुबार साहबा का शहीद हो गए। वो ऐसे शहीद हुए कि मुसलमानों ने ऐसा पीछा किया इन लोगों का, ये लोग भागे उधर से। इसमें खालिद बिन वलीद भी थे, खालिद बिन वलीद आगे थे,
खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया कि टन ले लिया। टन लेके जबले रुमाटा, वो जगह तो खाली थी, अब तीर अंदाज वहाँ से हट गए थे। उन्होंने समझा कि बस ये उसी वक्त तक यहाँ रहने का हुक्म था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब तक जो है ना ये खतरा से टल नहीं जाए। अब तो खतरा टल गया, तो माला गनीमत समेटने के चक्कर में जो है ना वो नीचे आ गए। इसके बाद क्या हुआ, ये खालिद बिन वलीद को पता चला कि जबले रुमाटा खाली हो गया, तो वो उन्होंने आगे से राउंड लिया और जबले रुमाटा एक छोटी सी पहाड़ी है मदीने में, उसमें से घूम के पीछे से आ गए। ओह, जब वो पीछे से आ गए ना, अब धड़ाधड़ साहबा कराम के ऊपर जो है तलवारें चलाना शुरू की। 70 साहबियों को शहीद किया। तो वो इसलिए वो उनको उनके शहादत की ख्वाहिश वो थी, लेकिन बिस्तर मर्ग पे बड़े थे, वो ख्वाहिश जाहिर की अब्दुल्ला बिन अब्बास को, समझे ना, कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अल्लाह ताला ने नहीं की, समझे ना। बस उसने बोला जैसे अल्लाह को मंजूर। उमर ने मेरे को, वो ये था, वो अकीदा पैदा हो गया था कि जिस जंग में ये होता है, क्या नाम है, खालिद बिन वलीद होता है, वो जंग नामुमकिन है कि वो हार जाए। तो लोगों ने, हज़रत उमर ने सोचा कि ऐसा नहीं, लोग इसकी पूजा शुरू कर दें। तो उन्होंने वो उनको माजूल कर दिया और सफ़ों में एक आम सिपाही की हैसियत से उनको भर्ती कर लिया। उन्होंने कोई चूक चलाने के बजाय कबूल कर लिया। ये थे साहबियों के औसाफ, ये सामने नहीं लाए जाते, समझे ना। आप लोग इसके ऊपर गौर करो। और भी कुबार साहब। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप ये हज़रत ये सकीफ़ा बनी सादा, एक मस्जिद नबी के बाद एक जगह थी जहाँ सहाबा कराम ये गुफ्तगू के लिए जमा होते थे, तो इसके अंदर जो थे ना अंसारी भी जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो वफ़ात हो गई तो ये माजरीन भी थे। तो उसमें एक असरा मुबसरा नाम है, उबैदा बिन जर्रा। ये उबैदा बिन जर्रा वो हैं जो जंग बदर में उसके साथ लड़े, वलीद के साथ, उतबा के लड़के वलीद के साथ। एक उतबा का लड़का जो था, नहीं, शेबा के साथ लड़े। एक उतबा का लड़का वलीद था। वलीद जो था हज़रत अली के मुकाबले में आया, और शेबा जो था ना वो हज़रत ये उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आया। वो तीनों ने उन्होंने 2 मिनट में हमजा के सामने खुद जो है ना ये उतबा आया, समझे ना। वो 2 मिनट में उन्होंने इनको खलास कर दिया, उधरी फेंक दिया। ये कमाल दिखाया उन्होंने। तो ये इनको खिताब मिला हुआ था उबैदा बिन जर्रा को अमीरुल उम्मत। तो हज़रत उमर ने जैसे अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा ना, तो आपने कहा कि ये अमीरुल उम्मत है उमर, ये खिलाफत इनको दे दो, उबैदा बिन जर्रा को कहा। तो उसने बोला अमीरुल उम्मत अब उबैदा बिन जर्रा ने कि मैं अबू बकर के होते हुए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन के साथ ही सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं मदीने तक, और अब इनके बाद भी जिंदा है, इनकी एक जागती जीती तस्वीर है। मैं कैसे जुर्रत करूं अबू बकर पर? मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है भाई। ये देखो, ये सीट छोड़ने वाले ऐसे लोग होते हैं, समझे। फिर हज़रत उमर ने कहा कि बस अब बैठ कर लो। उसके बाद तमाम साहबा ने बैठ की, सिवाय हज़रत अली के। 6 महीने के बाद फिर वो आए ने बना, तू सही है, ठीक है। तो ये मतलब तारीख़ यही बताती है, समझे ना। हज़रत अली ने उसी बैठ नहीं की, उस वक्त भी यही वो दिमाग में यही था कि हुकूमत मेरे को क्यों नहीं दी गई। ये होता है, मतलब एक नबी में ये चीज़ें नहीं होती, साहबी से ये चीज़ें हो सकती हैं, साहबा कराम से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैं जिनसे कोई गलती नहीं हुई। बल्कि कुरान में 7 जगह से ज़ायद दफ़ा जो है कुरान इनके हक़ में होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला एक होता, आपकी राय दूसरी होती। अल्लाह ताला हज़रत उमर से इत्तेफाक कर लेते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, ये आपने फरमाया था। ये हदीस मशहूर है, सबको पता है। तो उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक के जो है ना, 1 हफ्ते तक ज़रा आप तकरीर करें, उसके जो है ना वो सवाने बयान करें, उसके फजीलत बयान करें, तो आपको पसीने आ जाएंगे, समझे ना। इसी तरह एक हफ्ता 10 दिन जो है ना अबू बकर को दें, समझे ना। लेकिन क्या है, नहीं, ये लोग सुनने नहीं आते। लोग जो है ना सुनने वो आते हैं जिसमें एक तरफ विलन और दूसरी तरफ जो है ना वो यजीद और हुसैन की जंग हो, बस, समझे ना। इसमें इनको बहुत मजा आता है, चटखारेदार होता है। तो एक सीए से मैंने पूछा, मैंने यार तुम लोग का एक जाकेट जो है वो एक तरह का बयान करता है, दूसरा दूसरी तरह की तारीख बताता है, तीसरा जो है तीसरी तरह। बोलता है भाई तारीख में फ़र्क हो सकता है,
हमारा असल मकसद ये नहीं होता है। हमारा असल मकसद है मातम करना, जिक्र करना इनका, इसका एहतमाम करना और सीना को भी करना, इनके पीछे रोना, समझे ना। हमको इससे कर रहे थे। तो मैंने लगा अगर वो गलत भी बोल रहे वो कहते तो गलत नहीं है, समझे ना, ये गलत हो नहीं सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है तारीख में, समझे। तो ये असल में क्योंकि जो ये खतीब जाकिर बैठा है ना वो अपनी लफाजी ज़्यादा कर रहा है, समझे ना। और तो कुरान शरीफ आज तक किसी सीए को याद नहीं हुआ है। किसी सिया ऑफिस को ढूंढो आप, इनको चैलेंज करो, बोले है तुम लोगों को कुरान को ऑफिस, कुरान जगह जगह से याद है, समझे ना। उसको सेकेंडरी दर्जा का लेवल किताब समझते हैं। अपने अकवाल जो है ना, जो नेजुल बलागा है, जो 360 हिजरी में मुरतब की गई, ये सारा झूठ गढ़ के, समझे ना, अरद अली से मंसूब किया गया, इसकी भी तारीख जो है ना ये पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि नेजुल बलागा किस वक्त ये उसमें आई। इनका ना कोई रावी है बल्कि एक ही आदमी ने लिखी, समझे ना। वो झूठ दे मार 4.5, समझे ना। उसके अंदर जो है ये सारा ये अली की सिफात भर दी। अब वो अली को इतना मुबालका किया है नेजुल बलागा कि अभी वो सियाओं के ईमान का हिस्सा बन गया है। मगर हमारे मोदी सिंह ने कभी इनसे इतफाक़ नहीं किया। इनके जो ये जाफर सादिक ने, बाकर ने, रिजवी ने, हसन अस्करी, ये कभी भी इस्लाम में इनका कोई ऐसा काबिल जिक्र रोल नहीं रहा है, समझे ना। इनके दिल में बस वही था ये, समझे ना। अभी ये शियाओं के 12 इमाम हैं, समझे ना, और हर इमाम मासूम है, नबी की तरह, बल्कि नबी से भी अफजल है। इनके यहाँ शियाओं के अंदर अकीदा है कि नबी से अफजल होता है ये जो होता है इमाम, समझे ना। ये आगा खानियों का भी है, बोरियों का भी है, ये असनासरी शियाओं का भी है, ये सबका ये अकीदा है इमामत का कि इमाम से कोई गलती हो नहीं सकती। वो शराब को हलाल कर रहे हो तो हलाल हो जाएगी, वो जिना को हलाल कर दे हलाल हो जाएगा, फिर वो अगर हुक्म करेगा कि अब हराम है तो दूसरों का हराम हो जाएगा। मतलब इनको इतने इख्तियार दे दिए गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने इख्तियार हासिल नहीं थे, बल्कि आप मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने नफ्स से ख्वाहिशात आसानी से कुछ बोलते ही नहीं है, समझे ना। बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा अनिल वमा युहा, वो जो आयत है सूरह नजम की, वह पूरा पढ़े, समझे ना। तो ये सब वादे हो जाएगा आपके ऊपर, है ना। और ये आयत भी है माजा कल बसरो वमा टका, आँख ने जो कुछ देखा शब मेराज में, समझे ना, उसने धोखा नहीं खाया, सच्ची देखा। तो तुम उसको ऐसी बात पे झगड़ते हो जो वो कहता है कि मैंने किया है। और तुम सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने किस्सा सुनाया कि रात को आपके आदमी ने जो है ना, जो इस पर आप ईमान रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसको कहा कि ये जो था ना रात, एक ही रात में जो है ना वो क्या हुआ, चले गए फ़लस्तीन ने, उधर से 7 आसमानों की सैर करके अल्लाह ताला के उधर से आ गए, सदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जिधर वो। तो ये बिल्कुल, तो अबू बकर सिद्दीक ने एकदम तस्दीक कर दी, बोले मेरे रसूल ने कहा है तो सही कहा है, तफसीर में जाए बगैर। क्योंकि ईमान जो है ना गैप को बोलते हैं, ईमान साबित नहीं किया जाता है, समझे ना। ये ईमान का ताल्लुक अक्ल से नहीं है, हिदायत से है, दिल से है, कल्ब से है। वो कल्ब अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, जिसके चाहे, हाँ, जो मतलब जिसको चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। मतलब ये कि हिदायत की जो जुस्तजू करता है ना खुद से, ये ख्याल उसका अपना होता है, क्योंकि अल्हाम करते रहते हैं फरिश्ते। तो दिल उसने माना और हिदायत के मांगने के पीछे चला, तो उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। हिदायत ये अक्ल से साबित नहीं होते, फरिश्ते अक्ल से साबित नहीं होते, नबूवत अक्ल से साबित नहीं होती, समझे ना। बाद मौत उठना जो है अक्ल से, और ये मीज़ान जो है ये अक्ल से साबित नहीं होता है। ये हो भी सकता है और रद्द भी हो सकता है, दोनों तरफ दलाइल मौजूद है। इसके अब्ताल में और मतलब असबात में ये दोनों तरह के दलाइल, क्योंकि अकलियाना है तो उसको कोई कायम कर सकता है, दूसरा जो है उसका जो माहिर होगा ना इल्मुल कलाम का या फ़लसफ़े का, वो उसको रद्द कर देगा, वो बिल्कुल अब्ताल में चला जाएगा। तो ये इसका फैसला जो है ना ये अक्ल पे नहीं छोड़ा गया है कि अक्ल इसका फैसला करे। ये लिख के आप भिजवाया गया, 23 साल तक कुरान उतरता गया, बोला ईमान रखो, अल्लाह ताला ने बेस ही नहीं की मैं क्या हूँ, कि किस तरह हूँ, न मेरा वजूद किस तरह है, बस कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, समझे ना। ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, सोचो
मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौम जज़ा और सज़ा का। या का ना बुदू या का नस्तीन, आपसे की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं, तो फिर ये दूसरे से मदद मांगने, गोट से ने, अली से ने, इनसे ने, उनसे ने मदद मांगने का क्या ये कौन सा मसला है? फिर ये भी कहा कि ये सिरातुल मुस्तकीम, अब सिरातुल मुस्तकीम जो है ना ऐसी चीज़ नहीं कि आपकी जेब में आ जाए, आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप उसको थाम के रखो, समझे ना? ये इंसान का कदम किसी को फिसल सकता है, किसी को काफर हो सकता है। हर नमाज में इसकी तजदीद करते हैं, इतना सिरातुल मुस्तकीम, फिर साथ में इसकी वजाहत ये बयान करेंगे कि सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसके ऊपर जोर देंगे कि जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, न कि उनके ऊपर जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो इसीलिए सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, समझे ना? तो इसको दोहराना लाजिम है यार, हर नमाज में, हर रकात में इसकी तजदीद, ताकि ये अगले जो नमाज तक जो है ना आपका ईमान सलामत रहे। वरना अल्लाह, ये ईमान ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक दफ़ा कुरान बाजार से खरीद लिया ना, कि कुरान शरीफ की तरह जेब में रख लिया कि मेरे पास अब ईमान आ गया है। नहीं, सिरात मुस्तकीम आ गए। ये जिस वक्त ये शैतान भी हमलावर होता है इंसान के ऊपर, वो भटका रहता है। तो आप इतने सुधार, आजकल तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं सुबह जुमे के, समझे ना? सारी रात सारा दिन जो है डिश देखते देखते हैं, समझे ना? नहीं फिर जुमे की नमाज में, ईद की नमाज में आ जाते हैं। ये सब गलत तरीका है, समझे ना? नमाज पाँचों वक्त, सुबह उठें, तिलावत करें फजर के बाद, जो कुरान में खुद हुक्म है, इंशाल्लाह आप गुमराह नहीं होंगे। अस्कार करें और सुबह और शाम के जो हदीस में वारिद है, समझे ना? तो बस ये इस्तिदा है इंशाअल्लाह ताला। ये बात इस्लाम की है, असल में बात मेरे जो है ना किसी पे एतराज़ करना नहीं है, बरेलवी शिया और देवबंदी ने तबलीगी, असल में बात इस्लाम की है कि मैंने कहा कि यार मैंने जो कुछ पढ़ा है वो मैं आवाम तक पहुँचा दूँ कि सही इस्लाम क्या है, किसको कहते हैं। तो इस बार मेरे को फिलहाल इजाज़त दीजिए। आप लोगों को, सबको, मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने अमान में रखे, समझे ना? फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अला जमीउल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।